दोस्तों, जोसेफस नामक यहूदी इतिहासकार ने अपने हिस्टोरिकल रिपोर्ट में लिखा है कि उनके समय में फसह के पर्व पर 2,56,000 मेमनों का बलिदान किया जाता था और इन मेमनों को 24 घंटे के अंदर मारा जाता था और ये बहुत मेहनत का काम था उस समय। और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 2.75 मिलियन यहूदी अलग अलग स्थानों से यरूशलेम आते थे और मेमनों को बलि किया करते थे। बिल्कुल उसी समय जब मेमनों को बलि किया जा रहा था, परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह भी खुद को बलि करने के लिए तैयार था। लेकिन मुख्य बात यह है कि 2,56,000 मेमनों का लहू कभी किसी भी मनुष्य को उधार नहीं दे पाया। 2,56,000 तो सिर्फ एक साल का गिनती ही है। ऐसे कई सालों से कितने मेमनों को मारा गया, क्योंकि हर साल मेमनों को मारा जाता था या फिर यूँ कहे कि बलि किया जाता था। दोस्तों, यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 अध्याय का 17 और 18 पद में लिखा है कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। दोस्तों, इस पद से पता चलता है कि ये परमेश्वर का मेमना जो प्रभु यीशु मसीह है, खुद अपने पिता की मर्जी से अपना जान दे रहा था। कोई जबरन यीशु मसीह का प्राण छीन नहीं सकता था। और एक दिलचस्प बात यह है कि अगर चारों सुसमाचार का पुस्तक को मिलाया जाए, जैसे मत्ती 28 अध्याय, मरकुस 16 अध्याय, लूका 24 और यूहन्ना 21 अध्याय, तो 89 अध्याय होता है। और 89 अध्याय में केवल 4 अध्याय ही यीशु मसीह का 30 साल के पहले का उम्र का जिक्र मिलता है या लिखा गया है। जैसे यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ और वो कैसे बढ़ा और शुरुआत में उन्होंने क्या क्या किया था। बल्कि 85 अध्याय बिल्कुल यीशु मसीह के 3.5 साल के कार्यकाल को बताते हैं, जैसे सेवकाई, चंगाई, चेलों को चुनना, चमत्कार करना, दृष्टांत कथा सुनाना और मृत्यु के बारे में। और इस 85 में से 29 अध्याय में सिर्फ यीशु मसीह के आखिरी सप्ताह के जीवन काल के बारे में बताया गया है। और इन 29 अध्याय में भी देखा जाए तो 579 पदों में सिर्फ यीशु मसीह के आखिरी 24 घंटों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि यीशु मसीह के बलिदान को हर मनुष्य जाति समझे और उनके मृत्यु के विवरण को जाने, क्योंकि यीशु मसीह का मृत्यु ही हमारा उद्धार है। और इसलिए सुसमाचार लेखकों को परमेश्वर ने आत्मा में अगुवाई किया ताकि यीशु मसीह की सलीब के मृत्यु को गहराई से समझे या फिर दिखा सके और उद्धार का वर्णन कर सके। और इसलिए सुसमाचार की पुस्तक में ज़्यादा से ज़्यादा यीशु मसीह का वर्णन मिलता है, मृत्यु का वर्णन मिलता है। दोस्तों, आज का ये जानकारी आपको कैसा लगा सुनकर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह।